हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी टेट की तरफ से एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, यानी सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट आया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह कमेंट आ रहा है, क्या सी टेट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने सी टेट का जो सर्टिफिकेट है उनको इनवैलिड कर दिया है कि नहीं कर दिया है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको कन्फर्म कर देंगे कि जो समस्याएं आ रही हैं वह किसके लिए है, और जो टेट यानी सी टेट वर्सेस टेट का क्या समाधान है, यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश इस पर आया है। क्या सी टेट हार गया, सी टेट न्यू शिक्षक भर्ती में उसमें वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में देने वाले दोस्तों। वीडियो में स्टार्ट से तक बने रहेगा, तभी आपको सारे अपडेट्स दोस्तों समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का जो पार्टीशन पड़ा था, यह टेट यानी सी टेट वर्सेस टेट पड़ा था, यानी झारखंड टेट का जो यह सुप्रीम कोर्ट में पार्टीशन पड़ा था। ठीक है, तो जब यह मैटर हाई कोर्ट में दोस्तों गया, या जो जैसे ये हाई कोर्ट में गया दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ कि सी टेट का इसमें जीत हो गया। ठीक है, तो सी टेट का इसमें जीत हो गया और झारखंड टेट का हार हो गया। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी अगर झारखंड के टेट थे तो फिर रिव्यू पार्टीशन डाले, यानी सुप्रीम कोर्ट में यह पार्टीशन पड़ा, यानी यह केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि इसका जो फैसला बदल दिया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला बदल दिया गया। अब हो गया कि नहीं, जो भी राज्य हैं यानी झारखंड राज्य है, वह अगर टेट वैलिड करना चाहता है तो वह वहाँ पे टेट वैलिड रहेगा। ठीक साथियों, अगर सी टेट वैलिड नहीं रहेगा, ठीक साथियों, जिस भी राज्य अगर झारखंड टेट यानी सी टेट नहीं चाहता है कि हम सी टेट को वैलिड नहीं करते हैं, इनवैलिड है, तो वह इनवैलिड माना जाएगा। ठीक साथियों, यानी इनवैलिड माना जाएगा, यानी सी टेट मान्य वहाँ पे नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो सी टेट वालों की हार हो चुकी है। ठीक साथियों, और इसमें क्या है, देखिए किसके लिए अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। जो सी टेट का सर्टिफिकेट है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग का सी टेट का सर्टिफिकेट है वह रद्द हो गया है, यानी वह कोई काम का नहीं है। देखिए दोस्तों, हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए जो शिक्षा का अधिकार का जो नियम है दोस्तों, वह राज्य सरकार, ठीक है, तो वह राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल सरकार होती है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा यह दोनों पर नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस शिक्षा का नियम बना सकते हैं। अगर देखिए शिक्षा का अधिकार जो है, राज्य सरकार अगर चाहता है कि अगर टेट वैलिड है तो टेट वैलिड माना जाएगा। अगर राज्य सरकार कहता है कि नहीं ये टेट इनवैलिड है तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इनवैलिड रहेगा। तो अगर कोई भी राज्य अगर नहीं मानता है सी टेट को, तो अपना टेट कराना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं दोस्तों, जो एग्जाम्पल में है राजस्थान टेट है, हरियाणा टेट है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा है, वहाँ पर सी टेट वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, वहाँ पर सी टेट नहीं काम करता है, वहाँ पर टेट देना होगा। जैसे आप लोग को पता है कि राजस्थान का जो फॉर्म भरा जा रहा था वह टेट का भरा जा रहा था। ठीक है, तो यानी रीट का भरा जा रहा था। जैसे अगर रीट का जो भी अभ्यर्थी क्वालिफिकेशन उसमें करेंगे तो उस शिक्षक भर्ती में वैलिड रहेंगे, और सी टेट वालों को बाहर कर दिया जाएगा, यानी उसमें कोई जगह नहीं है सी टेट वालों की। ठीक है, तो जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यह केबीएस के लिए ओनली है। ठीक है, तो केबीएस के लिए है। ठीक है, तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा यह पेपर कराया जाता है। सीबीएसई जैसे सभी राज्य का टेट होता है, वैसे केंद्र सरकार का टेट होता है सी टेट। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो टेट होता है वह सी टेट होता है। तो अगर जो भी राज्य चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी राज्य चाहते हैं कि सी टेट वैलिड रहेगा, जैसे एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल जैसे बिहार में है, बिहार में टेट नहीं होता है। ठीक है, तो टेट हुआ था पहले, उससे पहले, उसके बाद 3-4 सालों से उसमें टेट नहीं हुआ है बिहार में। तो जितनी भी यानी बीपीएससी 1, ठीक है, तो बीपीएससी 1 हुआ, बीपीएससी 2 हुआ, बीपीएससी 3 हुआ। ठीक है, तो दोनों में टेट यानी सी टेट वैलिड किया गया है। जो अभ्यर्थी सी टेट क्वालिफाई रहेंगे वह शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह देखने को मिला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यह टेट वैलिड है। तो यह झारखंड का जो समस्या था दोस्तों, पार्टीशन पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है कि अब टेट वहाँ पर सी टेट इनवैलिड है। ठीक है, तो वैलिड क्या है, वहाँ का झारखंड टेट वैलिड है।
ठीक है। तो अगर दोबारा से अगर झारखंड में अगर टेट कराया जाएगा, जो झारखंड में टेट हुआ है दोस्तों कहीं से कहीं 5 से 6 साल हो चुके हैं, टेट नहीं हुआ है वहाँ पे। ठीक है। तो अगर दोबारा कराया जाएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा झारखंड शिक्षक भर्ती में। उत्तर प्रदेश में बात कर लें कि देखिए यहाँ पे क्या है कि दोस्तों सी टेट और टेट दोनों वैलिड हैं। ठीक है। तो यानी सी टेट और टेट दोनों वैलिड हैं, सी टेट और टेट दोनों वैलिड हैं। अगर आपका सी टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश में टेट कब हुआ था, 2022 में हुआ था। ठीक है। तो अब इस टाइम कितना आ रहा है, यानी 2025 साल रहा है। ठीक है। तो 2025 चल रहा है कहीं ना कहीं दोस्तों, यह 2025। ठीक है। तो जो ईयर डाटा है दोस्तों, 2.5-3 साल हो गए उत्तर प्रदेश में टेट नहीं हुआ है, अब सी टेट ही लगेगा। ठीक है। तो अगर आ जाता है, टेट आता है तो भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों वैलिड हैं। जो 69,500 हुआ था, एक 8,000 का शिक्षक भर्ती हुआ था, उसमें सी टेट और टेट दोनों वैलिड थे। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये हमारा है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वह झारखंड, ठीक साथियों, झारखंड टेट को लेकर आया है। ठीक है। तो वहाँ में जो वहाँ के अभ्यर्थी रहे होंगे तो वहाँ पर टेट वैलिड हो गया, सी टेट इनवैलिड हो गया है। ठीक साथियों। तो कहीं ना कहीं बहुत दूसरे राज्यों पर भी इफेक्ट पड़ेंगे, जैसे राजस्थान में भी मैटर चल रहा था, राजस्थान का भी था जो रेट था, हरियाणा भी टेट सी टेट को नहीं मानता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये देख सकते हैं कि आपका सी टेट जो सी टेट का जो सर्टिफिकेट है, तो आपका जो वह रद्द नहीं है दोस्तों, वह KBS लेके आप लोग भर सकते हैं। EMRS के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। जिस राज्य में अगर सी टेट वैलिड है उसमें फॉर्म भरा जा सकता है, जिस राज्य में नहीं है तो नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो वैकेंसी आपको सी टेट पर फॉर्म आते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सी टेट के लेकर और टेट को लेकर हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो सी टेट का इसमें हार्ड हो चुका है। जो सी टेट वाले अभ्यर्थी जो पार्टीशन डाले थे, यानी केस चल रहा था, तो सी टेट वालों के इसमें हार हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है जो सी टेट अभ्यर्थी किए थे, क्योंकि झारखंड में जो था टेट था, यानी 5 से 6 साल के बाद भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही टेट कराया गया है। तो सी टेट को मौका तो मिलना चाहिए। बट देखिए दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए इसका हमें अभी देखिए, जैसे हाई कोर्ट में इसका मैटर गया था। ठीक है। तो जैसे ये हाई कोर्ट में गया तो सी टेट को यानी वैलिड मान दिया गया था, और इसको भी वैलिड तो हमेशा ही रहेगा। जो स्टेट लेवल का जो टेट होते हैं ये तो हमेशा ही मान रहेंगे। ठीक है। तो सी टेट रहे चाहे ना रहे, तो इसको क्या हुआ था कि सी टेट को वैलिड मान दिया। जैसे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए तो इसको इनवैलिड मान लिया गया। ठीक है। तो अभी एक और ऐसा समय आ सकता है दोस्तों, पॉइंट ऐसा है कि जो रिव्यू पटिशन डाला जाएगा, शायद यह सी टेट को वैलिड हो सकता है। ठीक साथियों। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे अभी रिव्यू पटिशन डाल सकते हैं। जैसे नॉइस DLED का आया था, जो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एग्जाम्पल में जैसे दोस्तों दे देते हैं कि जैसे नॉइस DLED था जो 18 महीने का कोर्स था। ठीक है। तो 1.5 साल 1.5 साल का कोर्स था, यानी 18 महीने का कोर्स था। ठीक है। तो यानी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 18 महीने का नॉइस DLED करे होंगे जो भी अभ्यर्थी, वह शिक्षक में फॉर्म भर सकते हैं। क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे इनवैलिड मान लिया गया था, यानी इसको मान्यता रद्द कर दिया गया था। जैसे रिव्यू पार्टीशन इसका हुआ, रिव्यू पार्टीशन नॉइस DLED का, तो उसके पक्ष में यह फैसला आया, यानी इसको वैलिड मान दिया गया। तो अभी ये बड़ा मैटर नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं अभी तक तो जो फिलहाल में कोर्ट का आदेश जो आया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सी टेट इनवैलिड है इस राज्य में। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।